आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप जॉब या बिजनेस करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन आपको हर साल लेना पड़ता है। कौन सी रेजिम चूज करूं, ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम। बहुत सारे लोग बिना समझे ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर अननेसेसरी टैक्स पे करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप इजीली डिसाइड कर सकें कि कौन सा रेजिम आपके लिए ज़्यादा टैक्स सेव करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और यहाँ हम बात करते हैं मनी माइंडसेट, वेल्थ क्रिएशन और बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग की। क्यों? क्योंकि बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसा बचाने की और पैसे को ग्रो करने की भी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। टैक्स प्लानिंग का पर्पस सिर्फ टैक्स बचाना नहीं होता। टैक्स प्लानिंग का पर्पस होता है अपने इनकम को स्मार्टली मैनेज करना। अगर आप टैक्स रूल्स को समझकर प्लानिंग करते हैं तो आप अननेसेसरी टैक्स पे करने से बच सकते हैं। ये ओल्ड टैक्स रेजिम क्या है? ये ट्रेडिशनल टैक्स सिस्टम है। इस सिस्टम में आपको डिफरेंट डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जैसे सेक्शन 80C, इन्वेस्टमेंट्स, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन, होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन। ये सारे डिडक्शंस आपके टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करते हैं। तो ये न्यू टैक्स रेजिम क्या है? न्यू टैक्स रेजिम एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम है। इसमें टैक्स रेट्स कंपैरेटिवली लोअर है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिडक्शन अलाउड नहीं। इसका मेन आइडिया है सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर विदाउट डिडक्शन। मेन डिफरेंस जो ओल्ड टैक्स रेजिम में है, हायर टैक्स रेट्स लेकिन डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं, और नए टैक्स रेजिम में लोअर टैक्स रेट्स होते हैं लेकिन डिडक्शंस लिमिटेड होते हैं। इसीलिए डिसीजन डिपेंड करता है कि आपकी इनकम और डिडक्शंस पर। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर सैलरी 10 लाख रुपए पर साल है और 80C इन्वेस्टमेंट भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, प्रीमियम पे किया हुआ है, HRA भी क्लेम करना है, तो ओल्ड रेजिम बेनिफिशियल है। लेकिन अगर डिडक्शंस नहीं है या बहुत कम है तो न्यू रेजिम बेटर हो सकती है। ओल्ड रेजिम किसे किसे चुननी चाहिए इसके लिए समझिए। जो लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, होम लोन ले रखा है और मल्टीपल डिडक्शंस क्लेम करते हैं, उन सब के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर है। और न्यू टैक्स रेजिम उन लोगों के लिए कन्वीनियंट है जिन्हें सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर चाहिए और उनके पास ज़्यादा डिडक्शंस भी नहीं है। बट कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अधिकतर लोग करते हैं उनका ध्यान रखिएगा। लोग आमतौर पर सिर्फ टैक्स रेट्स देखकर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा। कई बार लोग सिर्फ टैक्स रेट्स देखकर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन करेक्ट डिसीजन लेने के लिए टोटल डिडक्शंस कैलकुलेट करना भी ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक सिंपल रूल दूं कि कैसे आप डिसाइड करें तो समझिए। अगर आपका डिडक्शन 2-3 लाख या उससे ज़्यादा है तो ओल्ड रेजिम पर जाइए, और अगर डिडक्शन लिमिटेड है तो नई रेजिम बेटर है। फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा नंबर्स और प्लानिंग पर बेस्ड होते हैं, इमोशन या एजम्पशंस पर नहीं। इसीलिए टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सोच कर देखिए, अगर आप हर साल अननेसेसरी टैक्स पे करते हैं तो वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते थे और लॉन्ग टर्म में वही पैसा आपको कंपाउंडिंग से वेल्थ भी क्रिएट करके देता। इसीलिए स्मार्ट टैक्स डिसीजंस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं। टैक्स प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ी अवेयरनेस और कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। एक लाइन याद रखिएगा, स्मार्ट टैक्स पेयर सिर्फ टैक्स पे नहीं करते, टैक्स प्लान भी करते हैं। अगर आप इनकम को स्मार्टली मैनेज करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेटर टैक्स प्लानिंग कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की पावरफुल माइंडसेट की वीडियोस डेली मिलती रहे। तो ये था एक और स्टेप टुवर्ड्स द लाइफ यू डिजर्व। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मैनिफेस्ट पावरफुली।